गुरुदेव, यदि घर से बाहर जाते समय अचानक छींक आ जाए तो कहते हैं थोड़ी देर रुक जाओ, यह अशुभ होता है। कृपया इस विषय में मार्गदर्शन देने की कृपा करें। अंग लक्षण हैं ये, इनको थोड़ा सा मान भी लें तो ठीक है, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, इसमें कोई ऐसा अंधविश्वास या धकेलने सी बात नहीं होती। और उसके पीछे एक और भी बात होती है। इसके पीछे जो हमारा एक वैज्ञानिक कारण है वो ये है कि जब हम छींकते हैं तो सेकंड के 10वें हिस्से या सेकंड का 50वां हिस्सा या सेकंड का आधा हिस्सा के लिए हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है। जीवन पर्यंत जब से माता के गर्भ में निषेचित होते हैं और जब तक हमारे प्राण नहीं निकलते तब तक दिल हमारा हमेशा काम करता रहता है। ये जब भी छींक आती है तो ये एक सेकंड के 10वें या 20वें हिस्से के लिए हमारा ये दिल काम करना बंद करता है, तो उसको रीबर्थ माना गया है। तो ये भी कहते हैं कि उस समय आपका फिर पुनर्जन्म हुआ। तो पुनर्जन्म हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या ना हो, तो 2-4 मिनट 2-4 घड़ी बैठ जाओगे जरा घर में ही, तो आपको पता चला चक्कर आ गया तो आगे जाके गिर पड़े कहीं। तो उसलिए भी इसका एक विचार था कि थोड़ी देर बैठो फिर उसके बाद जाना। छींक के पीछे ये भी एक विचार था। तो बस वो एक घड़ी पल भर के उसके लिए जब ठहरता है तो हमारी, इसलिए जब किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं तो चिकित्सक उनको खांसने का मशवरा देते हैं, उनको छींकने का मशवरा देते हैं। बहुत सारी उसमें जिन लोगों को बहुत लंबे समय तक छींक नहीं आती तो उनको नसावर सुंघाया जाता था। एक यूनानी पद्धति में एक ही स्थिति थी कि हर हफ्ते में कुछ लोग जिनको साइनस से ऐसी प्रॉब्लम थी उनको एक पर्टिकुलर एक वो पदार्थ सुंघा करके उनको छींकें दिलवाई जाती थी, ताकि उनके, ये हमारे हार्ट की मसाज होती है छींक से, तो और हमारे ब्रेन तक एक धक्का लगता है उस चीज़ का। इसलिए छींक के वेग को कभी रोकना भी नहीं चाहिए, छींक को पूरी तरह छींकना चाहिए अच्छे से, तो वो ठीक रहता है। तो वो हमारे शरीर की अपने प्रतिमान हैं। और पुरानी कहावतें अगर बनी हैं तो कुछ इनका भी उद्देश्य रहा होगा, क्योंकि उस पल के लिए शायद इस बात को ऐसे समझा हो किसी अन्वेषक ने कि उस पल पे, जिस पल के लिए आप वो काम शुरू करना चाहते हैं, परमात्मा ने आपकी गति को थामना चाहा। आपका दिल, मतलब ऐसा मान लो कि हम एक, जब दिल पूरी तरह बंद हो गया तो पूर्ण मृत्यु है, लेकिन ऐसे हम 100 बार मर चुके होते हैं, इसका हमें कभी एहसास नहीं होता। बहुत बार हमारा हार्ट विराम ले लेता है, हमें ख्याल ही नहीं होता कभी। निद्रा में प्राय ऐसा होता है। इसलिए बहुत, जब लोग सोकर उठते हैं तो हर दिन एक शुक्राना अदा करते हैं, क्योंकि ऐसे भी बहुत लोग हैं जो सोए और सोए ही रह गए। जैसे सुनील दत्त, अच्छा खासा फिल्म देखे, खाना खाया, सब कुछ किया, सोए और सुबह को उठे नहीं, किसी को पता भी नहीं, कोई हाय तौबा नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई अटैक नहीं, कुछ भी नहीं, खत्म बात। तो ऐसा भी हो, तो हम कई बार ऐसा होता है तो हम उसको कभी पहचान नहीं पाते। तो वो जैसे हर बार हमारा एक जन्म है, तो वो जब उस घड़ी में आप रुके तो ऐसा मान लो कि वो बहुत छोटा सा आपका एक, मतलब और इसे मैं अपने दृष्टि से कर रहा हूँ, पता नहीं सब कैसे लेंगे। ऐसा मानो कि एक आदमी पूर्ण रूपेण मरा तो उसका 13 दिन का सूतक लगा। अब 1 सेकंड के लिए मरे तो उसका 2 मिनट का सूतक लग गया। अब उस काम से आप थोड़ा पीछे हट जाए, ऐसा मान लो इसको। तो ये जुड़ाव इसका इसी तरह की चीज़ों से कहीं रहा। और ये कुछ लोगों ने जिन्होंने अंग लक्षण और छींक पर काम किया है, तो ये काम करता है, मतलब इस बारे में थोड़ा उन लोगों के अपने अनुसंधान हैं कि ऐसी चीज़ें काम करती हैं। भज रे